नमस्कार एंड वेलकम बैक। आपने कभी भी मुझे एक दिन में 3 वीडियोस एक ही चीज के ऊपर बनाते हुए कभी देखा नहीं होगा। मैंने सुबह वीडियो लगाया कि कैसे एक अमेरिका का कोई बहुत बड़ा बैंक है जो डूब चुका है और उन्हें ये नहीं मालूम कि अब बचाना कैसे है। फिर मैंने बताया कि कैसे चाइना कैसे सिल्वर की प्राइसेस को बिल्कुल आसमान को छू रहा है। लेकिन हमने उसमें से एक चीज थी जो मिस कर दी सभी ने। वो ये था कि एक और दादा है दुनिया में, जो है मोदी जी। उन्होंने क्या किया कि जो सिल्वर है पूरे दुनिया का, वो जैसे चाइना खरीद रहा था, मोदी जी ने भी खरीदना शुरू कर दिया। 6000 टन से ज्यादा सोना बोल दिया, जो चांदी है दुनिया की, वो भारत इंपोर्ट कर चुका है। अब ये जो इंपोर्ट किया है उसके कारण क्या हो गया, जो प्राइसेस है दुनिया भर में वो बढ़नी शुरू हो गई। दूसरा, जो सिल्वर की जो स्टॉक है पूरे दुनिया के जो तिजोरी होती है उसके अंदर, वो खत्म हो चुका है। हम चाइना के ऊपर नजर रखा हुआ था, भारत ने 6000 टन खरीद लिया, ये किसी को पता ही नहीं है। और हमारी जो तिजोरियां हैं उसके अंदर एक्चुअल सिल्वर आपको पड़ा हुआ दिखता है। अगर आप लंदन की जो एक्सचेंजेस हैं जहां पर ये मेटल के एक्सचेंज होती है, उसके अंदर ये हालत है। आज जाले लगे हुए हैं, एक भी ईंट वहां पर चांदी की नहीं है और हम पूरे दुनिया का जो चांदी है उसे सोख रहे हैं। लेकिन जो मोदी जी हैं, अगर उन्होंने ये काम किया है तो किया क्यों? आप बोलेंगे सर हमारे तो यहां पर सोने और चांदी के बर्तन रखने की रिवायत है, इसलिए हम तो ज्वेलरी बना रहे हैं। नॉट एट ऑल। हम इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट के लिए इसको ले रहे हैं, क्योंकि पीएलआई स्कीम के अंदर जब हमने दुनिया भर की फैक्ट्रीज को भारत में लगाने के लिए बोला, तो उसके अंदर हमें सिल्वर की जरूरत है और यूनिट 939 गिफ्ट सिटी के अंदर है। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि हो क्या रहा है। अब शुरू करते हैं पहले कि मोदी जी ने ये इम्पॉसिबल, ये लुटेरे वेस्ट वाले जिन्होंने हमें लूटा, आज हम उनको लूट रहे हैं, वो कैसे? आज बात करते हैं मस्ती से। और ये इस साल की आखिरी वीडियो है 2025 की, यानी कि एंडिंग भी जबरदस्त हो रही है। इसलिए मैं अपने एक्चुअली फादर इन लॉ के घर में आया हूं। ये पूरी दारू की बोतलें जो मेरे पीछे पड़ी हैं, उसी से मुझे नशा भी आना शुरू हो गया है, क्योंकि मैं पीता हूं नहीं। लेकिन आज बात करते हैं हमारे चांदी के ऊपर, स्टॉक मार्केट के ऊपर, और आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने देखा कि दुनिया में एक बुल एंड बियर होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। अब हमने बुल के साथ बियर को निकाल दिया, ये ले शेयर लेके आ गए हैं, और ये शेयर है भारत। अब कई लोग बोलेंगे सर स्टॉक मार्केट की तो जो धड़कनें हैं कभी ऊपर जाती हैं कभी नीचे आती हैं। मैं बार बार बोल रहा हूं, प्लीज स्टॉप लुकिंग एट स्टॉक मार्केट के ये जो नंबर्स हैं, क्योंकि ये सब झूठ बोल रहे हैं। आपको अगर नंबर्स देखने हैं तो आपको ये वॉल्ट्स जो होते हैं इसको देखना पड़ेगा। ये एम्प्टी हैं लंदन में, न्यूयॉर्क में, और ये वो चीज है जो हिस्टोरिकली आज तक कभी हुआ नहीं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे मंदिरों में जो स्टॉक पड़ा हुआ था उसको लूट कर ये लेके गए थे। जो भारत का मीडिया है, दे आर टू स्केर्ड टू एडमिट इट। ना अमेरिका का मीडिया बोल रहा है कि उनके बैंक्स फेल हो चुके हैं, फेड को पैसा फेंकना पड़ रहा है मार्केट में, इनके जो तिजोरियां हैं वो भारत ने और चाइना ने मिलकर खाली कर दी हैं। और पूरे दुनिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अब वेस्ट क्या कर रहा है? दे विल स्टार्ट अ वॉर। ईरान में उन्होंने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए, वेनेजुएला के ऊपर अटैक्स शुरू हो गए हैं, उधर से पुतिन के घर पे अटैक कर दिया है। भारत में भी ये कोई ना कोई काम करने की कोशिश करेंगे। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे डू। ये जो डीप स्टेट है अमेरिका का, वो डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमेशा ही या तो इलेक्शंस के अंदर किसी को फंसा देंगे या युद्ध में फंसाते हैं। और हमने क्या किया? हमने उल्टा काम किया है, जो मॉडर्न इकोनॉमिक हिस्ट्री में मैंने कभी भारत को ये करते हुए नहीं देखा। हमने कोई गन्स यूज नहीं किए, हमने किसी को सैंक्शन करने की कोशिश नहीं करी, हमने यूज किया इंडियन रुपी को। और ये जो स्ट्रेटजी है, इंडियन रुपी यूज कर हमने दुनिया का जो चांदी है उसको खरीदना शुरू कर दिया। भाई गर्व से बना रहा हूं वीडियो आज, और आज भारत माता की जय अंदर से उमड़ रहा है। या तो ये होगा कि पीछे दारू के जो इतना जो इफेक्ट आ रहा है मेरे ऊपर, या वाकई में मोदी जी ने एक ऐसा काम किया है जो दुनिया में किसी और ने नहीं किया। हमने स्ट्रैटेजी को यूज किया, वही स्ट्रैटेजी जो ये दुनिया के ऊपर यूज करते थे। हमने क्वाइटली 6000 टन चांदी खरीद ली है एक साल में। ये पूरी प्रोडक्शन है पेरू की, खत्म। हमने पूरी एनुअल प्रोडक्शन ऑस्ट्रेलिया की, खत्म। सब कुछ सॉलो कर गए। ये जो भारत का शेयर है वो सब कुछ खा गया, और वेस्ट आज पैनिक में है। कोमेक्स जो है वो ब्रेक हो रहा है। रीजन सिंपल है, क्योंकि एक जायंट है भारत में जो हंगरी है, एंड वी अब अपने पंजों से इनको लड़ेंगे। अब हम बातचीत से काम नहीं चलेगा, अब पंजे लगने हैं। और जो हमारी फैक्ट्रियां हैं उसके अंदर ये
चांदी भरी पड़ी है, कौन सी फैक्ट्री है वो भी बताऊंगा, ताकि आपको समझ आए कि कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। चांदी पूरे दुनिया में इनके पास है ही नहीं, और अगर कोई डिलीवरी मांग रहा है, ठट्ठन गोपाल, डिलीवरी हमारे पास है या चाइना के पास है। दोस्तों, पहली बात यह है कि अब ओल्ड नैरेटिव देखिए वेस्ट का। हम हमेशा ही चांदी और सोने में हम इन्वेस्ट करते थे और ये हमारे ऊपर हंसते थे। ये बोलते थे कि यार ये जो चांदी और सोना आप लेते हो शादियों के लिए, आप तो बड़े बेवकूफ हो, आपको रखने की जरूरत नहीं है। या बोलते थे कि जब सस्ता होता है तब हम खरीदते हैं, जैसे ही प्राइसेस बढ़नी शुरू होती हैं इंडियंस बाई करना बंद कर देते हैं क्योंकि हमारे पास औकात नहीं है। ये वर्ड यूज करते थे वेस्ट वाले हमारे लिए। हमें बोलते थे बड़े ये यार ट्रेडिशनल लोग हैं, बैकवर्ड हैं, ये चांदी सोने को खरीद के रखते हैं। पेपर भी खरीदो, पेपर में ETF है, उसको खरीद के रखो, आपको फिजिकल रखने की जरूरत क्या है। और आज जब चांदी और सोने की प्राइसेस स्काई रॉकेट हो गई हैं, हम उसके बाद भी और ज्यादा बाई कर रहे हैं क्योंकि हमें मालूम है कि ये डिप आने वाला नहीं है। हमें मालूम है कि ये पैनिक का मोमेंट है और पैनिक भी हम ही क्रिएट कर रहे हैं। और इसलिए जब हमें मालूम है कि हमारे पास फिजिकल गोल्ड और सिल्वर है, हमें चिंता करने की जरूरत क्या है, क्योंकि जो इंडियन बायर है दे आर द स्मार्टेस्ट। भाई मैं जैन फैमिली से आता हूं, हमें मालूम है कि जो वॉल स्ट्रीट के बैंकर्स जो बोलते हैं उसका उल्टा काम होता है दुनिया में। बैंकर नंबर्स देखता है जो उसके स्क्रीन के ऊपर आता है, और भारतीय जो इन्वेस्टर है वो रियलिटी देखता है। हमें मालूम है कि जो पेपर करेंसी है वो मर रही है, डॉलर मर रहा है और मरने वाला है। न्यूयॉर्क के जो ट्रेडर्स हैं वो पेपर सिल्वर में काम कर रहे हैं, और जो मुंबई है वो रियल मेटल है उसकी डिलीवरी ले रहा है। मैंने पहले दिखाया आपको कि दुनिया भर की डिलीवरी भारत के अंदर आनी शुरू हो गई है और हमारी तिजोरियां भरी हुई हैं, और ये लंदन का ये हाल है। और ये बार जो है सारी जो ये ब्रिक्स होती हैं सिल्वर की, गोल्ड की, ये कहां जा रही हैं? ये आ रही हैं लंदन से निकलकर, ये उड़ती हुई आती हैं, लंदन से उतरकर ये आ रही हैं हमारे गुजरात में, और ये हमारी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन भी कर रही हैं, ये बैकअप कर रही हैं हमारे फ्यूचर को। अब मास्टर स्ट्रेटजी कैसे है, अब वो देखिए। ट्विस्ट क्या है, ये सिर्फ ये नहीं है कि हमने जो चांदी खरीदी है, जो हमारे घरों में सिल्वर की प्लेट्स होती हैं उसको बनाने के लिए या ज्वेलरी के लिए हम खरीद रहे हैं, नॉट एट ऑल। ये हमारा सर्वाइवल, हमारा डोमिनेंस, ये इन दोनों को बरकरार रखने के लिए हम ये काम कर रहे हैं। अब हम सर्विस इकोनॉमी नहीं बनना चाहते, हम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सुपर पावर बनने की राह के ऊपर है। अब गुजरात देखिए, वहां पर मैसिव सोलर गीगा फैक्ट्रीज वहां पे लग गई, ओडिशा है वहां पे लगी हुई हैं, और वहां पर जो सोलर पैनल्स हैं उसको सबसे ज्यादा जरूरत है सिल्वर की। कितना सिल्वर? टन्स एंड टन्स ऑफ सिल्वर हमें चाहिए। तो सिल्वर की जो प्लेट हम यूज करते थे उसके अलावा अब इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स हम साइन करते जा रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं मेक इन इंडिया में, वो सिल्वर के बिना नहीं हो सकती। और जो ग्रीन एनर्जी का रेवोल्यूशन जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं उसके लिए सिल्वर चाहिए। आगे आगे जाकर जो हमारी ईवी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, चाइना भी यही काम कर रहा है, भारत भी वही काम कर रहा है। आगे बताऊंगा कि ब्रिक्स का रोल क्या है, चिंता मत करो। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि वेस्ट हमें बोलता था कि भाई आपको बनाने की जरूरत नहीं है, चाइना बना रहा है, आप सोलर पैनल वहां से खरीदिए और पूरे भारत में बेचते रहिए। मोदी ने बोला भाड़ में जाओ, मैं भारत में बिल्ड करूंगा, अपनी फैक्ट्री में बिल्ड करूंगा। और हमारे जो बिजनेसमैन हैं वो आए सामने और उन्होंने सब कुछ यहां पर मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट था कि जो रॉ मटेरियल है वो हमारे पास होना चाहिए। वहीं पर आता है 6000 टन। ये ज्वेलरी के लिए आपको 1 किलो भी नहीं मिलेगा, ये 6000 टन जाएगा हमारी स्ट्रेटेजिक इन्वेंट्री के अंदर। जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं अब उन्हें चाहिए, ये जो इंडस्ट्री आप खड़ी कर रहे हैं गीगा फैक्ट्रीज, उसको चलाने के लिए आपको चांदी चाहिए, इसीलिए ये चांदी को खरीदा जा रहा है। और पूरे ग्लोबल मार्केट के अंदर आपने और चाइना ने मिलकर शॉर्टेज को क्रिएट कर दिया। मैंने चाइना के ऊपर पूरा डिटेल में वीडियो बनाया था, अभी भारत की भी जो मेरे पास खबर आई इमीडिएटली मैं बनाने लग गया आपके लिए। और इंडिया की जो फैक्ट्रीज हैं ये अब चलती रहेंगी, चांदी दुनिया में खत्म भी हो जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। अब आते हैं जो ये यूनिट 939 है, ये है क्या? र्यूमर्स मार्केट में है, जो ट्रेडर्स हैं लंदन के अंदर दे आर टेरिफाइड। उनको लगता है कि यार ये 939 है क्या? क्या ये गिफ्ट सिटी के अंदर से कोई यूनिट है जो ऑपरेट कर रहा है, कोई प्राइवेट बिलियनियर है, क्या ये गवर्नमेंट का खुद ये कर रही है? किसी को नहीं पता। लेकिन जो बुलियन मार्केट है उसके अंदर 939 की बातें हो रही हैं। बट व्हाट आर दे डूइंग? ये मिडिल मैन जो होता था बीच में, जो गोल्ड और सिल्वर को खरीदने के लिए एक मिडिल मैन को यूज किया जाता था लंदन में, न्यूयॉर्क में, इवन की बेल्जियम में, हम उसको बाईपास कर रहे हैं। हम किसी से परमिशन ले ही नहीं रहे कि हमने कहां से सिल्वर और गोल्ड को खरीदना है। हम सीधा जाते हैं माइनर्स के पास,
जो साउथ अमेरिका में, अफ्रीका में जो माइंस हैं, हम उनसे डायरेक्टली डील कर रहे हैं। चाइना भी यही काम कर रहा है और हम भी यही काम कर रहे हैं। एंड हम क्या बोल रहे हैं उनको, जितनी चांदी है तुम्हारे पास पूरे साल की जो तुम निकालोगे सारी हमें भेज दो, हम खरीदने को तैयार हैं रुपया फेंक कर। और यही होता है काम जो सुपर पावर्स करती हैं, और हमने ऑलरेडी सुपर पावर का स्टेटस की तरह काम करना और सोचना शुरू कर दिया। चाइना ने यही काम पिछले 5-6 साल से करता आ रहा है, पूरे दुनिया के एसेट्स को उसने खरीद लिया। अब हमारा रुपया वो चल रहा है, इट इज अवर टर्न। जो यूएसए है वो आज भी पॉलिटिक्स, मिड टर्म इलेक्शंस और वो इसी के ऊपर लगे हुए हैं कि कैसे अपनी कंट्री को बचाना है, और हम अपने कंट्री को सिक्योर करते जा रहे हैं, नॉट थ्रू पेपर, नो, हम ले रहे हैं फिजिकल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। और अभी तो ये म्यूजिकल चेयर शुरू हुई है, अभी तो देखते जाइए आगे आगे होगा क्या। रीजन उसका रीजन है कि ये जो भारत है जो सिल्वर गोल्ड ले रहा है, हमारा जो फ्यूचर है वो हमने टैग कर दिया कि भाई अब जो फ्यूचर की इंडस्ट्रीज हैं वो भारत खुद बनाएगा। अब हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहने वाले। और जो ये वेस्ट था वो दिखाते थे अपनी तरक्की, हमने बंद कर दी। नाउ वी आर डेवलपिंग एवरीथिंग फ्रॉम द ग्राउंड। दोस्तों ये करना जरूरी क्यों था? क्योंकि जो आपको देखा होगा कि जो पैसा है कभी टिकता नहीं है, हर 20-25 साल में ये म्यूजिकल चेयर की तरह ये घूमता है। आप ब्रिटिशर्स का टाइम देखिए, मुगलों का टाइम देखिए, जब यहां पर आए उन्होंने हमारा गोल्ड, हमारे डायमंड्स, हमारे जो पूरा का पूरा कंट्री था उसको ड्रेन आउट कर दिया। उससे इन्होंने मिडिल ईस्ट को कंट्रीज को बनाया, इन्होंने लंदन को क्रिएट किया, और आज जो खड़े हैं वो हमारे ही चांदी सोने से ये बनाए हुए हैं। लेकिन अब जो फ्लो है उसने रिवर्स करना ही है। सिल्वर जो है अब वो वेस्ट से निकलकर वो ईस्ट में हमारे पास आ रही है, यानी कि जो कमजोर हाथ होता है उससे निकलकर वो हमेशा ही स्ट्रांग हाथों में वो आती है। वो गैम्बल करते रहे और हम सेव करते रहे। और आज जो इंडियन हाउस वाइफ है वो अगर सिल्वर बाई करेगी, गोल्ड बाई करेगी, वो कभी भी बाहर नहीं निकालेगी, वो सेव करेगी अपने बेटे के लिए, अपने पोते के लिए। फेड कभी रेट कम करेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट का कभी ज्यादा करेगा, कभी स्पॉट प्राइसेस को ऊपर नीचे करेगा, सानू फर्क नहीं पड़ता। ना हमने कभी बेचा है ना कभी बेचेंगे। और ये जो सिल्वर हमने खरीद लिया अपने घरों के लिए भी, वो कभी भी मार्केट में नहीं आने वाला। और वेस्ट वेलोसिटी के ऊपर काम करता है और हम स्टेबिलिटी पे काम करते हैं। ये हमारे कल्चर का पार्ट है। इसलिए हम आज अगर ये सोख रहे हैं पूरे दुनिया का मेटल, यानी कि हम एक ऐसा फ्लोर प्राइस क्रिएट कर रहे हैं कि अब प्राइस हम तय करेंगे, ये वेस्ट वाले तय नहीं करेंगे। आपको याद होगा मैंने वीडियो बनाया था कि डायमंड्स जो हैं वो रशिया से और अफ्रीका से हमने डायरेक्टली खरीदना शुरू कर दिया। हमने बेल्जियम को बाईपास कर दिया। अब डायमंड्स की प्राइस भारत में जो गिफ्ट सिटी है वहां से निकलती है, ना कि वेस्ट हमें बताता है कि डायमंड की प्राइस क्या है। वही चीज अब गोल्ड और सिल्वर में ये होने वाली है, या होनी भी शुरू हो गई। हमें ये सप्रेस करते हैं प्राइस के ऊपर। इन्होंने ट्राई किया कि भाई प्राइस को इतना बढ़ा दो कि भारतीय खरीदेंगे नहीं, हमने और खरीद लिया। और खरीदा भी कितना कि इनकी सारी तिजोरियां हमने खत्म कर दी। ये है फाइनेंशियल डीकोलोनाइजेशन इन रियल टाइम, एंड वी आर टेकिंग बैक अवर एसेट्स जो हमसे लूट के लेके गए थे, अब वापस हमारे पास आ रहा है। और इनके पास हम सिर्फ कर्जे छोड़ देंगे, रियल एसेट्स हमने ले लिए। चाइना भी यही काम कर रहा है। मैं दोबारा बोल रहा हूं, वी आर नॉट द ओनली दादा हु इज डूइंग दिस थिंग्स। चाइना भी ये काम कर रहा है, हम भी कर रहे हैं, और इसी बात की मुझे खुशी भी है। अब आते हैं आगे, बिगर पिक्चर क्या है। बिगर पिक्चर ये है कि ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं उन सब ने मन बना लिया कि सब ने गोल्ड, सिल्वर, डायमंड्स और ये जो कॉपर है, जितने मेटल्स हैं, इसको खरीदना शुरू कर दिया। ग्लोबल साउथ है, उन्होंने वेस्ट को सामान बेचना बंद कर दिया। वो बोलते हैं सामान हम चाइना को या भारत को ही बेचेंगे, इनकी प्राइस पर, ना कि तुम्हारी प्राइस पर। यानी कि, और सेकेंडली वो बेच किस में रहे हैं? युआन में और इंडियन रुपए में वो बेच रहे हैं। दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द डॉलर। और जो ब्रिक्स की अगर नई करेंसी 2026 में आ गई तो उसकी बैकिंग कैसे होगी? हमारे पास गोल्ड है, हमारे पास सिल्वर है, हमारे पास कमोडिटीज हैं। वेस्ट के पास क्या है? डॉलर के पीछे ठन ठन गोपाल, देयर इज नथिंग बिहाइंड इट। यानी कि हम अपनी करेंसी को, अपने इंडियन करेंसी को, युआन को या ब्रिक्स की करेंसी को हम बैकिंग दे रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटीज। इसलिए हमने जो अपनी पूरी कश्ती है उसको भर दिया पूरा का पूरा गोल्ड और सिल्वर से। और इसी को बोलते हैं सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर भारत, जहां पर हम अपनी जो इकोनॉमी की फाउंडेशन है उसे भर रहे हैं सोने चांदी से। और आगे जाकर सोना और चांदी इज गोइंग टू बी द न्यू ऑयल, क्योंकि जो हमारी नई बैटरीज हैं
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, सोलर की, इन सब के लिए अब चांदी चाहिए। वी आर नॉट जस्ट बाइंग दीज थिंग्स। हम जो है ना, जिसको बोलते हैं कि पूरा एक डैम है, उसको पानी से भरने की बजाय हम उसको सिल्वर और चांदी से हम भरते जा रहे हैं। दोस्तों, इस मोमेंट को याद रखना है जो मैं वीडियो बना रहा हूं 31 दिसंबर 2025। तब आपको याद आएगा कि भारत ने जो ये 6000 टन खरीदा है वो कितने रेट पे खरीदा है। हमने एक रात में नहीं खरीदा, एक साल से खरीदते आ रहे हैं, और आज हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 3 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। ये है विजन मोदी जी का। ये ऐसे नहीं बोलते हम लोग, मोदी है तो मुमकिन है। कोई रीजन है कि ये चीज बोली जाती है। अब तो गोरे भी बोलेंगे, क्योंकि उनके अपने बैंक डूबते जा रहे हैं। कौन सा बैंक इनमें डूबने वाला है ये मुझे आप लिख देना, एंड प्लीज फॉलो द मनी। मैं बार बार बोलता हूं फॉलो द मनी, क्योंकि जब आप पैसा देखेंगे कि कहां जा रहा है, कहां डूब रहा है, आपको पूरी गेम समझ आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है। आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो वेस्ट के हाथ में थी वो शिफ्ट हो रही है। अब हम इनसे नहीं पूछते कि यार टेबल के ऊपर हमें बिठा लो, G7 में, G20 में। हमें जरूरत नहीं है, हमने टेबल ही नया बना दिया। अब ये बोलेंगे हमें अपने टेबल पे बिठाइए। ब्रिक्स एक वो टेबल है जहां पर वेस्ट आना चाहेगा, और हम अपने टेबल के ऊपर, वो टेबल है जिसकी जो ऊपर का टेबल का जो टॉप होता है वो गोल्ड का है, टांगे सिल्वर की हैं। 6000 टन सिर्फ बिगनिंग है। हमारी जो तिजोरियां हमने भर के रख दी अभी, फैक्ट्रीज रेडी हैं, टाइगर रोर कर रहा है, एंड इम्पॉसिबल कि हमने जो कॉमेक्स है उसको ब्रेक कर दिया। दे डू नॉट हैव इन्वेंट्री। और अगर हमने जो इन्होंने पेपर सिल्वर हमें बेचने की कोशिश करी थी, अगर हमने कहीं डिलीवरी मांग ली, ये दिवालिया हो जाएंगे, वैसे ही जैसे अमेरिका का बैंक वो दिवालिया हो गया। दोस्तों, जो हो रहा है ये इम्पॉसिबल है। भारत ने जो स्टील दिखाई, नहीं स्टील, हमने जो सिल्वर और गोल्ड दिखाया है, स्टील तो छोड़ दीजिए भाई साहब, अब तो स्टील की बजाय हम बात कर रहे हैं सिल्वर और गोल्ड की। जो आज हमने ये किया है, हैप्पी न्यू ईयर तो हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया। अभी 2026 आया नहीं है, 2025 में ही ये काम कर दिया। ऊपर से मोदी जी ने बोल दिया कि 2026 में एक बहुत बड़ा गिफ्ट पाकिस्तान को दिया जाएगा। उसके ऊपर भी मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, अगर आप चाहेंगे तो मुझे बता देना। मैं थोड़ा सा जितना बता सकता हूं उतना बताऊंगा कि न्यू ईयर में मोदी जी पाकिस्तान को कौन सा बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं। थैंक यू, जय हिंद, हैप्पी न्यू ईयर, एंड आई विश कि 2026 वो 2025 से भी बढ़िया निकले आप सबका। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।